दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो बिहार के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं और इससे जुड़े प्रश्न आपसे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आने वाले एग्ज़ाम में बात करें तो आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें फिर इससे क्वेश्चन पूछना बनता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए, इस पर मैंने इससे पहले आईपीएल अभी हाल ही में समाप्त हुए थे, तो आईपीएल पे जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी, जिस पे आप जाके देख सकते हो। उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा लिंक में। ठीक है, तो आप पीडीएफ भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बिहार के चुनाव से पहले उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं बिहार के बारे में। ठीक है, तो पहले तो बिहार की स्थापना कब हुई थी अगर बात करें तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। ठीक है, बिहार कब बना था? 22 मार्च 1912 को। इसलिए ये लोग अपना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता है कि चौथी बार फिर से नीतीश कुमार बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अभी भी नीतीश कुमार ही चल रहे हैं। इसके बाद राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। तो यह ध्यान रखिए, कौन? फागू चौहान है यहाँ के राज्यपाल। और यहाँ विधानसभा सीटें कितनी है, जो कि अभी हाल ही में चुनाव हुए इस पर, तो 243 सीटें हैं। यहाँ पे विधान परिषद सीटें कितनी है? तो 75 सीटें। कितनी सीटें विधान परिषद? तो 75। वहीं उच्च न्यायालय बिहार का स्थित है, तो यह ध्यान रखिए कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है। वहीं पे बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 40 सीटें हैं। अगर सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें की बात करें तो कहाँ? यूपी में है। कितनी? 80 हैं। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे भारत की कहाँ है? यूपी में निवास करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ होंगी? लाजमी बात है कि वो कहाँ पे होंगी? उत्तर प्रदेश में होंगी। वहीं पे अगर बिहार की बात करें तो यहाँ राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 16 सीटें। ये बिहार की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ देखिए, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा। वहीं पे हाई कोर्ट का भी आपको चित्र दिख रहा होगा। ये मैप है बिहार का। वहीं पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो अब बिहार के चुनाव से रिलेटेड अब हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बिहार में जो अभी चुनाव है, पे दो पार्टियाँ सबसे ज़्यादा थी। देखिए कौन सी? एनडीए, जिससे कि अभी जिसकी गवर्नमेंट बनी है बिहार में, किसकी? एनडीए से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, एनडीए में कितनी पार्टी टोटल शामिल है? तो 4 पार्टियां शामिल है। कितनी? 4 पार्टियां शामिल है। एनडीए को कितनी टोटल सीटें मिली है? तो 125 सीटें मिली। कितनी एनडीए को? टोटल 125 सीटों के द्वारा इन्होंने अपनी सरकार बिहार में बनाई है। तो यह ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। इसको 74 सीटें मिली। कितनी? जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको 74 सीटें मिली। वहीं जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें। ये किसकी पार्टी है? जेडीयू, शॉर्ट फॉर्म में जेडीयू आपने नाम सुना होगा। ये किसी? नीतीश कुमार की पार्टी है। ठीक है, तो देखिए नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी को केवल 4 सीटें मिली हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 सीटें मिली। इन सब से मिलकर क्या बना? एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर नेक्स्ट पार्टी गठबंधन की बात करें तो उसका नाम ही था क्या? महागठबंधन। याद रखिए, दूसरे गठबंधन क्या नाम था? महागठबंधन। इसमें टोटल 5 पार्टियां शामिल थी। कितनी पार्टी? 5 पार्टी शामिल थी। पहली बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडीयू को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, 75। यदि पूरे बिहार चुनाव में बात करें जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हो, किसको मिली है? आरजेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल। ये किसकी पार्टी है? तेजस्वी यादव की पार्टी थी। वही लालू यादव के बेटे की। ठीक है, बड़े बेटे की पार्टी जो थी, चाहे लालू यादव की आप कह सकते हैं, उन्हीं की पार्टी को सबसे ज़्यादा बिहार में सीटें मिली है। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी को मिली है? तो वो कौन है? आरजेडीयू या राष्ट्रीय जनता दल। और इसमें दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी? कांग्रेस शामिल थी महागठबंधन में। अगर ओवरऑल बात करें तो महागठबंधन को सीटें कितनी मिली? 110 मिली थी और एनडीए को कितनी? 125। इसलिए महागठबंधन अपनी सरकार बिहार में नहीं बना सकी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, मार्क्सिस्ट जो लर्निस्ट पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लर्निस्ट को 12 सीटें मिली है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को केवल 2 सीटें मिली और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को कितनी सीटें मिली है? 2 सीटें मिली है। तो इससे टोटल सीटें कितनी? 110 सीटें हो गई। इसीलिए इन्होंने अपनी सरकार ये बना नहीं सके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें तो इंडिया को मिली है, तो उनकी सरकार बनी है। उसी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम से सबसे ज़्यादा अगर सीटें देखिए, जो ग्रीन का पोर्शन दिख रहा है, ये किसकी पार्टी है?
तो ये आरजेडीयू की पार्टी है। वही राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, किसकी, तेजस्वी यादव की पार्टी है। ग्रीन सबसे ज़्यादा 23.1%, कितनी, 23.1% किसको मिली है, तेजस्वी यादव को। वहीं पे सेकंड नंबर पे यदि बात करें तो वो किसको मिली, बीजेपी को। बीजेपी को कितनी मिली है, तो 19.5%, ठीक है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे कौन है, आपकी जेडीयू, जो कि किसकी पार्टी थी, आपकी नीतीश कुमार की पार्टी थी, जिसको 43 सीटें मिली हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अदर पार्टीज़ हैं जो कि आपको ध्यान नहीं देना है। तो 3 मुख्य पार्टियों को आपको ध्यान में रखना है जिस पे क्वेश्चन बनेंगे। अब बिहार का जो राजकीय प्रतीक है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय यहाँ पशु कौन सा है, तो गौर है। गौर आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा ना, सिंह की तरह, सिंह लगे हुए भैंस की तरह। तो भैंस नहीं है लेकिन उसी तरह हल्का फुल्का देखने में लग रहा है आपको। तो ये कौन है, गौर है। वहीं पे राजकीय, अगर राजकीय चिन्ह, राजकीय जो पक्षी की बात करें तो कौन सी है, तो यह देखिए कौन सी, गौरैया है। क्या है, गौरैया है। वहीं पे राजकीय कच्छ पुष्प की बात करें, जो यहाँ का राजकीय फूल है, ठीक है, वो कौन सा है, कचनार। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना डायग्राम कचनार का, ये जो दिख रहा है पिंक कलर का, तो ये यहाँ का फूल है। तो ये ध्यान रखिएगा, फूल कौन सा है, कचनार है। वहीं राजकीय नृत्य कौन सा है, जटिन है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम में शो किया गया है, ठीक है, डांस। यहाँ का राजकीय जो नृत्य है तो ये एस है, क्या नाम है, जटिन है। वहीं राजकीय खेल कौन सा है बिहार का, तो कबड्डी है। तो यह ध्यान रखिएगा, राजकीय खेल कौन सा है, कबड्डी है, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में शो किया गया है। वहीं राजकीय भाषा कौन सी है यहाँ पे, लैंग्वेज, तो हिंदी है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब आते हैं बिहार के भूगोल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बिहार, देखिए हम लोग बिहार की स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी। लेकिन सन 2000 में बिहार ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक जिससे नया राज्य बना उसका नाम क्या था, झारखंड। झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना कब, सन 2000 में 15 नवंबर को। तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार की सीमाएं किससे लगती हैं, किसको टच करती हैं, तो भारत के अंदर बात करें कि राज्यों को, तो उत्तर प्रदेश से किसमें, पश्चिम की ओर, और पूर्व में किसको, बंगाल की ओर, और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में किसको, झारखंड से, क्योंकि झारखंड तो बना ही था, ठीक है, ब्रेक हो गया। 3 राज्यों से लगती, एक विदेशी देश थे जिसको नेपाल से, आपको यहाँ दिख रहा होगा, नेपाल से टच कर रहा है इसकी सीमा। तो कितनी, 3 राज्यों के भारत के, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और एक नेपाल देश के साथ इसकी सीमा बनती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिहार के भूगोल के आगे की बात करें तो यहाँ पे टोटल 38 जिले, कितने, 38 जिले यहाँ पे हैं। वहीं पे यहाँ की राजधानी क्या है, पटना है। तो ये ध्यान रखिएगा। और बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। कौन सा, पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा, शिवहर। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। तो ये आपको ध्यान में बातें रखनी है। वहीं पे राजकीय चिन्ह कौन सा है यहाँ पे, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष स्वास्तिक। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में शो किया गया है, चित्र जो सिंबल दिख रहा है यही है, ठीक है, राजकीय चिन्ह, जिसमें बोधि वृक्ष बना हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पे ये स्वास्तिक का चिन्ह है और ये बोधि वृक्ष है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो कौन सा, पीपल है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें, नेशनल जो ट्री है, कौन सा है, बरगद है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखिएगा। अब बिहार के स्मारक की बात करें, ठीक है, अब बिहार के स्मारकों की भी बात करनी पड़ेगी जब हम लोगों ने इतनी सारी बातें की। तो बिहार के स्मारक की बात करें तो बिहार के प्रमुख स्मारक कौन से हैं, तो ये देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में, अधिक प्राचीन, आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको देखेंगे इसका इतिहास कितना गौरवमय रहा है, ठीक है। यहाँ पे विदेश, दूर दूर से विदेशी पढ़ने के लिए आते थे, जो कि आज हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, बड़े बड़े यदि यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंग्लैंड, अमेरिका में है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं। लेकिन उस टाइम प्राचीन समय में विदेशी लोग चीन से, जापान से, ठीक है, अमेरिका से, इधर रसिया से, ये सब दूर दूर कंट्री से लोग पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। ये सेकेंड सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी प्राचीन समय में, ठीक है। प्रथम यदि बात करें तो पाकिस्तान में तक्षशिला है, तो वहाँ पे थी। यहाँ पे कुछ जो विदेशी आक्रमण थे उन्होंने आग लगा दी थी। अगर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 6 महीने तक लाइब्रेरी से धुआं निकलता रहा। सोचिए, इतनी किताबें थी लाइब्रेरी में कि वहाँ 6 महीने तक यहाँ से क्या धुआं निकलता रहा। तो इतने सारे पुरातात्विक साक्ष्य नष्ट कर दिए गए। अगर आज वो बुकें होती तो उससे हमें बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी बातें पता चली, बहुत सारी औषधियों के बारे में हमें उनसे जानकारी प्राप्त होती। लेकिन
अब ऐसा हो नहीं सका। उसी के बाद अब सेकंड बात करें बोधि मंदिर, ठीक है, महाबोधि मंदिर। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहे हैं मंदिर एक, ठीक है। तो ये महाबोधि मंदिर का चित्र है जो कहाँ पे स्थित है, गया में स्थित है। वहीं अशोक स्तंभ भी कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार का सबसे बड़ा जिला था, ये आपको हमने देख पढ़ा था अभी, वो कहाँ पे, वैशाली के निकट, ठीक है। और अशोक का महल, अशोक का महल आपको नीचे या डायग्राम में शो किया जाए, ये अशोक का महल, ठीक है, ये भी राजकीय स्मारक ही है जो कि पटना में स्थित है। वहीं शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम, ठीक है, रोहतास में स्थित है। कहाँ पे, सासाराम रोहतास। तो ये ध्यान रखिए कहाँ पे, ये जो डायग्राम में शो किया जा रहा है ना ये वाला, तो यही है शेरशाह सूरी का मकबरा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं, बिहार के राष्ट्रीय पार्क की भी बात कर लेते हैं। जब इतनी बातें हम लोग ने, तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्क है और 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहले राष्ट्रीय पार्क की बात करें, जो एक राष्ट्रीय पार्क है उसका क्या नाम है, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो कि पश्चिमी चंपारण में ये भी स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे स्थित है, मुंगेर में स्थित है। तो याद ध्यान रखिएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कैमूर में स्थित है। संजय गांधी पार्क जो कि पटना, ये चिड़ियाघर है, ठीक है, क्या है, जू है जो कि पटना में स्थित है। वहीं पे वाल्मीकि वन प्राणी विहार, ये जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप ध्यान रखिएगा, बर्ड सेंचुरी। अब कुछ क्वेश्चन इससे देख लेते हैं, जो कि 7-8 क्वेश्चन हैं जो कि आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे ज़्यादा सीट किस पार्टी ने जीती। तो अभी पढ़ा था आरजेडीयू ने जीती थी, राष्ट्रीय जनता दल ने, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल को कितनी सीटें थी, 75 सीटें। वहीं बीजेपी को 74, एक सीट कम मिली थी। तो सबसे ज़्यादा आरजेडीयू को सीट मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली, ठीक है। जो एनडीए थी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थी, उसको कितनी टोटल सीटें मिली, तो उसको कितनी सीटें मिली, 124 की। इसमें कितनी पार्टियाँ शामिल थी, तो टोटल 4 पार्टी शामिल थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। महागठबंधन में कितनी पार्टियाँ शामिल थी, तो उसमें कितनी 5 पार्टी शामिल थी, उसको कितनी सीटें मिली थी, तो 110 मिली थी। यहाँ पे चलिए यही पूछा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली। देखिए अभी 110 सीटें मिली थी, जिसमें पार्टियाँ शामिल थी। वहीं पे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल कितनी सीटों में मतदान हुआ, 243 सीटों पे मतदान हुआ। अभी पीछे हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुआ, तो देखिए 3 चरणों में चुनाव आयोजित था। पहला 28 कब हुआ था, 28 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। उसके बाद 3 नवंबर को हुआ था, ठीक है, दूसरा चरण। तीसरा चरण आपका कब हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा चरण आपका क्या हुआ था, 10 को हुआ था, ठीक है, 7 नवंबर को हुआ था। पहला चरण आपका 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर और तीसरा कब हुआ था, 7 नवंबर को हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा 3 चरणों में। वहीं इस वोटिंग कब हुई थी, काउंटिंग कब हुई थी, इस वोट हुए थे उन पर, इनकी काउंटिंग कब हुई थी, तो 10 नवंबर को इसकी काउंटिंग हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 3 चरणों में इस पर चुनाव हुए थे। यहीं पे नीतीश कुमार बिहार राज्य के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। जो नीतीश कुमार है बिहार राज्य के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो याद रखिएगा 22वें नंबर की। आपको एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जैसे कि नीतीश कुमार अगली बार फिर गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो ये ना कहिएगा कि वो 23वें नंबर के हो जाएंगे, नहीं। एक पर्सन जितनी बार भी मुख्यमंत्री बने, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, अगर वो 23वें नंबर का है तो 23वें नंबर पर। यदि पर्सन चेंज होते, देखिए नीतीश कुमार के बाद कोई और पर्सन बन गया, ठीक है, तो वो बन जाएगा 23वें नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद कोई और पर्सन बना तो वो 24वें। अगर नीतीश कुमार चाहे दूसरा मुख्यमंत्री वो 2 बार या 3 बार 4 बार बना, ठीक है, तो वो 23वें नंबर का ही रहेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनेगा वो 2 बार मान लीजिए जीत गया, 5 बार 10 साल जीत गया या 15 साल के लिए जीत गया, ठीक है, तो वो कितने, वो 23वें नंबर का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर्सन चेंज होते हैं, पर्सन की काउंटिंग करते हैं नया पर्सन कौन बनना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कौन से 22वें नंबर के ही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें इसी तरह जो करंट के इशू हैं उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे तो हम लोग उस पर करेंगे, ठीक है। आप इसकी जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जितनी वीडियो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये रहने वाली हैं, क्योंकि जो
आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे थी, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय फ्रेंड।